नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। आपकी पेमेंट कराने की इंटेंशन तो नहीं लग रही है सर, बट अरे मैडम, मैं तो पैसे देना चाहता हूँ। सर मैं देना बहुत ही चाहते हो तो पे ईमानदार कराइए आदमी ना, हूँ। आज आपकी ड्यू डेट है सर। बहुत ही आपको ईमानदार महीने आदमी 8 मैडम, मैंने किसी तो का 1 रुपया नहीं रखा आज दिन तक। 2 से 3 महीने लगेंगे अभी। और इतना टाइम तो नहीं दे पाएगी ना आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना लेट कर चुके हो पेमेंट के लिए। टाइम नहीं और दे अभी तो पाएंगे 3 तो महीने मैंने का टाइम आपको नहीं दे बोला पाएगी। क्या टाइम के लिए? जो करना करो। या सुन फिर मेरी अगर बात, आप बैंक में सारे जाके तुम बात कर कलेक्शन के सकते हो, ठीक दल्ले है। हो सारे के सारे। कोई वकील बन के फोन कर रहा है, कोई पुलिस बन के फोन कर रहा है, और मेरे को तमीज सिखा रहे हो तुम। आपने लोन अभी लिया, हाँ ठीक है। हाँ 2-4 किस्तें भरी है आपने, हाँ। और उसमें भी आप भिखारियों की तरह भीख से मांग रहे हो। एक तो यार देखो, शर्म। तमीज में रह के बात करो। भाई साहब ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए, भीख तुम मांग रहे हो कि मैं मांग रहा हूँ? अब तू 2 घंटे वेट कर जा बताना क्या करेगा, मेरे को पता तो चले। आराम से। अरे तू 2 घंटे परेशान अरे कर रहे बताना थे। क्या करेगा 2 घंटे 2 में? घंटे बाद आप पेमेंट का बता दीजिए, क्योंकि ना सर मैं इधर आपकी मैडम चल निकल रहे यहाँ से, तुम्हारे बस का कुछ ना है ना। वो तेरा बाप जो कल गालियां लेके गया था ना, इसकी वजह से तेरे को सुनना पड़ रहा। अब समझ में नहीं आ रहा तेरे को? दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें, रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो। हेलो, हाँ जी। मिस्टर हसन जी से बात हो रही है? हेलो, हाँ बोलिए। मिस्टर हसन बात कर रहे हैं? हाँ जी। गुड मॉर्निंग, मैं खुशी बात कर रही हूँ एसबीआई कार्ड के बिहाफ से। पेमेंट के लिए कॉल की गई है, आपके आज ड्यू डेट है सर। आपका ना अभी करंट अमाउंट है 1,64,037, मिनिमम में 50,664 के 3 बिल, और ड्यू डेट अच्छा कितना अमाउंट पे कर रहे हैं सर? मैडम, आज तो कुछ भी नहीं करेंगे, पैसे ही नहीं आपकी है आज आज ड्यू तो। डेट है, आपको पता ही होगा सर। अगर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं होगी तो पेनल्टी चार्जेस लग जाएंगे, और हाँ हाँ हाँ, ये तो हमको पता ही है मैडम। और डेली बेसिस पे इंटरेस्ट अब चार्जेस गरीब लगते हैं, लोगों कोई को नहीं क्या है है कि चार्जेस तो हमेशा लगते ही सर। रहते हैं। जब आपको पता है कि आपने देखिए आपका ओवर लिमिट अमाउंट में भी चल रहा है, अमाउंट 18,000 का ओवर लिमिट चल रहा है सर। जी 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 जी, ओवर लिमिट चल रहा है मैडम। तो सर पेमेंट कराइए ना, इतने टाइम से आप वैसे पेमेंट नहीं कर रहे हो। अभी भी पेमेंट आपने 10 तारीख इतना तक हो देर जाएगा से मैडम। सर 10 तारीख तक का टाइम ही नहीं है। 24 की आज ड्यू डेट है आपकी, 4 कि तारीख 10 को नया तारीख को बिल आपकी जनरेट हो चली जाएगा। जाओगी क्या मैडम? सर पहली बात तो अपनी कार्ड का देखिए, आप कार्ड का ड्यू डेट 4 तारीख कार्ड को का ही नया तो बिल देखा है जनरेट हो मैंने। रहा है। मेरे कार्ड का मेरे जाने पेमेंट और ही ना करूंगा जाने मैं से 10 तारीख को, और कौन सा पेमेंट तो सर करना है मेरे मुझे? तो आप तो कोई कार्ड की मांगती पेमेंट ही 10 नहीं हो तारीख मेरे में, कार्ड के पेमेंट की बात कर रहा हूँ। तो 10 तारीख को क्यों पे करेंगे आप, जब 4 तारीख को आपका नया बिल जनरेट हो जाएगा? अभी कराइए, आप ड्यू डेट है आपकी आज। अरे तो अरेंज करा मैडम, के पे कराइए ना जब सर। कस्टमर के पास पैसा नहीं होगा तो उसके बाद आएगा तभी तो करेगा। तो कस्टमर के पास सेटलमेंट का भी ऑप्शन है, सेटलमेंट करवा लीजिए, ईएमआई करवा लीजिए, दोनों में अच्छा से कोई अच्छा भी अच्छा, ऑप्शन चूज कर सकते तो हो ना। सेटलमेंट करवा दो। चलो ठीक बात है, सेटलमेंट करवा दो मेरा 10% में। तो सर आप मुझे ये बताओ, आप कह रहे हो कि पे ही नहीं कराओगे, 10 तारीख को पे कराओगे, क्यों कराओगे 10 तारीख को? 4 को ही नया बिल जनरेट हो रहा है, 10 तारीख को क्या बहन करेंगे जी, पे करा के? सेटलमेंट 4 करवा बज दो जाएगा तब पे 10% कराएंगे? में। सर 10% में सेटलमेंट नहीं हो पाएगा इतने। जैसे आप अगर आप बोल रहे हो 10% में करो, तो 10% में थोड़ी ना हो जाएगा तो सेटलमेंट फिर सर। कितने में करोगे? 99% में करोगी क्या? सर पहली बात तो आपका जितने में सेटलमेंट होगा उतने में, जितने बैंक जितने में आपको अप्रूवल देगा उतने तो में जितने सेटलमेंट में करा कितने सकते में, हैं। कोई फिगर तो बताओ। मैं बता रही हूँ, वेट। सर आपका सेटलमेंट होगा 98,000 में। टोटल आउटस्टैंडिंग है कितना? 98,000 में सेटलमेंट होगा, 3 EMI बन जाएगी इसकी। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना बताया? 1,64,000। ओहो, मतलब 50% से भी ज्यादा। सर देखिए, जितना था मैंने आपको उतना बता दिया कि हाँ सर अच्छा इतने में जी। हो जाएगा। आपका अच्छा कार्ड एलिजिबल है, इसीलिए मैंने आपको सेटलमेंट का ऑप्शन बताया सर। अगर आप अच्छा सेटलमेंट अच्छा करा अच्छा, लेंगे, मुझे तो नहीं लेटर करवाना मिलेगा, मैडम। लेटर सेटलमेंट करने से सिविल खराब हो जाता है। हाँ तो सिविल पे इफेक्ट आएगा सर। हाँ, तो आप मुझे तो पेमेंट नहीं, करा लीजिए, सेटलमेंट नहीं इसे कराना। अरेंज मैं तो करा के। तुमको पूरा पैसा दे दूंगा मैडम 10 तारीख को। सर लेकिन आप खुद सोचिए 10 तारीख को क्या होगा, जब 4 तारीख को आपको नया बिल जनरेट हो चुका है। तो आप खुद सोचिए ना, आज क्या हो जाएगा और 10 तारीख को क्या फर्क पड़ जाएगा। हेलो। क्या? हाँ जी सर बताइए। हाँ तो आप ही सोचिए ना मैडम, आज करने से क्या हो जाएगा और 10 तारीख में क्या नुकसान हो जाएगा।
सर आप ये बताइए 10 तारीख में अगर आप पे भी करोगे, मान लीजिए अभी आपकी ड्यू डेट है, आपको पेनल्टी चार्जेस लग जाएंगी, ठीक है, हाँ। डेली बेसिस पे आपका इंटरेस्ट चार्जेस कैलकुलेट हो ही रहा है, आपका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। आपको मैडम, जब नया बिल जनरेट हो जाएगा 10 तारीख में अभी में कितना बढ़ जाएगा अमाउंट? सर आपका नया बिल जनरेट हो जाएगा, चार बिल हो जाएंगे, 4 बिल पे जो आपका चार्जेस वगैरह लगेगा सब कुछ ऐड होके आएगा। तो मैडम नए बिल में तो वो कितना ऐड होगा और पुराने में कितना ऐड होगा? सर जब वो नया बिल जनरेट होके आएगा मैं तभी बता सकती हूँ आपको कितना ऐड हुआ है कितना नहीं हुआ है, तो उससे पहले आपको तो पेमेंट पुराने में कितना ऐड हुआ ये तो बताओ। आपका जो ये अमाउंट है 3 बिल का पेंडिंग चल रहा है, 11,007 का आपका एक बिल है, आपको जो चार्जेस लगे होंगे, 1 मिनट, चार्जेस लगे हैं इस मंथ में लगे हैं वो मैं बता देती हूँ। अच्छा, आपकी पेमेंट कराने की इंटेंशन तो नहीं लग रही है सर, बट अरे मैडम मैं तो पैसे देना चाहता हूँ, सर मैं देना बहुत चाहते ही हो तो ईमानदार pay आदमी कराइए हूँ, ना, आपकी ड्यू डेट है सर। बहुत ही ईमानदार आदमी हूँ मैडम, मैंने किसी का 1 रुपया नहीं रखा आज दिन तक। 8,305 रुपए का आपका जो है इस महीने चार्जेस लगा है। 8,300 रुपए का? हाँ जी तो मैडम ये तो अच्छी बात है ना, 8,000 इस महीने कमा लिया आपने, 8,000 अगले महीने और मिल जाएंगे आपको, फिर भी आप परेशान कर रही हो मुझे। सर, मुझे नहीं लगता कि आप पे कराने की इंटेंशन रख रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओहो मैडम, ये तो बुरी बात है, ये तो खराब आदत है आपकी बहुत। हम पैसा देना चाह रहे हैं, आप कह रहे हो करके बिजनेस है क्या कोई आपका? किस लिए कॉल किया आपने? आप बात कौन कर रहे पहले ये तो बताइए। भाई साहब सीबीआई से बोल रहे हो क्या? मैं विक्रम बात कर रहा हूँ, ये एक्सिस बैंक की तरफ से कॉल है। कहाँ से? एक्सिस बैंक की तरफ से, ये महज सिंह शेखावत के लिए कॉल था। बैंक से कॉल कर रहे हो ना, तो सीबीआई वाले थोड़ी हो आप जो इतनी इंक्वायरी कर रहे हो। सबसे पहले तो तुम्हें ये बोलना चाहिए, नमस्कार सर मैं एक्सिस बैंक से बोल रहा हूँ। हेलो जी जी, और मैं मैंने बोल आपसे रहा हूँ। पूछा भाई पर्पज क्या है कॉल करने का, तो वो बताने के बजाय आप मेरे से बकवास कर तो रहे मैंने हो। देखिए, अगर आप कुछ डिटेल आप दोगे कौन बात कर रहे हो सामने तभी तो बताएंगे ना आपको। भाई आप कोई साहब, डिटेल दे नहीं रहे, आप बात मेरी कौन बात कर रहे हो, सुनो। मैं कैसे बताऊँ आपको? आज के टाइम में हजार जने कॉल करते हैं, फ्रॉड स्कैम करते हैं, हम क्यों देंगे डिटेल किसी को भी? हम क्या जानते हैं आपको? ये फ्रॉड कॉल तो है नहीं, मैं बता अरे रहा हूँ हम ये क्या एक्सिस बैंक की जानते तरफ हैं से क्या कॉल भाई की साहब है। आपको? ठीक आप है, क्या अगर हमारे आप नहीं रिश्तेदार जानते हो? अगर आप बैंक से बोल रहे हो तो आप बोलो नमस्कार सर एक्सिस बैंक से बोल रहा हूँ। जिस तो पर्पज कंफर्म से करना कॉल होता किया है, वो पर्पज बताओ। तो पर्पस ही बता रहा हूँ। ये जो है ना एक्सिस बैंक की तरफ से कुछ लोन रिकॉर्डिंग कॉल था। ये हाँ आप ऐसे बात करना हाँ बोलो। जी। तो ये आपका जो कुछ लोन चल रहा था सर, आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, बिजनेस लोन है आपका। हाँ ये क्या प्रॉब्लम आ रही है? पेमेंट आपका काफी टाइम से पेमेंट नहीं चल रहा है। अभी होगा नहीं, इसमें टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा आपका लगभग? इसमें लगेंगे 2-3 महीने। तो 3 महीने से इतना टाइम तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका तो लेट हो चुका है, केस भी राइट में चल रहा है। और हाँ ज्यादा लेट कर तो लीगल में जा सकता है, फिर आगे चल के दिक्कत किसको होगी सर? आपको हम्म कॉल भी आई होंगे सर इससे पहले, ऐसा तो हाँ फर्स्ट आती टाइम कॉल रहती है, किया गया कॉल आपका। से क्या फर्क पड़ता है। तो वही चीजें बता रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी पहले भी कॉल आई होंगी। हाँ तो आप इसको कोशिश कीजिए कि लास्ट तक आप सेटल, अगर टोटल नहीं पर सेटलमेंट आप करवाइए फिर। 2 से 3 महीने लगेंगे अभी। और इतना टाइम तो नहीं दे पाएगी ना आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना लेट कर चुके हो पेमेंट के लिए। टाइम नहीं और दे अभी पाएंगे 2-3 तो महीने मैंने का टाइम आपको नहीं दे पाएगी। बोला क्या टाइम के लिए? जो करना है करो। और अभी किसी का कॉल आया था, आप लड़के को थोड़ा अच्छे से बात करना नहीं आता क्या आपको? किसका कॉल आया कैसे था? बात कर रहे थे आप? कॉल किसका तो आया था ये तो बताओ। आपको मालूम होगा, तो कॉल आया था किसी का। हाँ तो बताओ ना किसका आया था, आप बताओ ना। हाँ बोलना भाई। ये वर्षा नाम करके। वर्षा। एडवोकेट है वो? जी, ये लीगल टीम में था कौन? लीगल टीम एडवोकेट है? जी। उसका भेजना मेरे को, उसका आईडी क्या कार्ड भेजना? भेजना। एडवोकेट है तो ठीक है, आप एक बार सुन मेरी बात। बैंक में सारे जाके तुम बात कर कलेक्शन सकते के हो, दल्ले ठीक है? हो सारे के सारे। कोई वकील बन के फोन कर रहा है, कोई पुलिस बन के फोन कर रहा है, और मेरे को तमीज सिखा रहे हो तुम। तो तू ये कौन से पेमेंट बैंक आपको से बोल रहा है ये करवा बता? के, ये एक्सिस बैंक की तरफ से। तू कोई एक्सिस बैंक की तरफ से बोल रहा ना? थर्ड पार्टी एजेंट, एजेंसी का क्या नाम है तेरे? और वहां तुमने एडवोकेट भी बिठा रखे हैं, और मेरे को बोल रहा है तो वर्षा नाम की लड़की वो एडवोकेट है, उसका बाप एडवोकेट है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। तो फिर भाग क्यों गई कॉल काट के? वो ले लाइन पे ले उसको, 2 गाली और देता हूँ उसको। ठीक है, कराता हूँ अभी बैंक। मेरे को क्या चला?
ले लाइन पे ले, बात करो उससे। अभी क्या बात करनी है उनसे? 2 गाली और दूंगा तेरी वजह से। क्या बोल रहे हैं? बैंक ने तुमको ये कहा है कि एडवोकेट बन के फोन करना कस्टमर को? किसने बोला है फिर? बैंक ने बोला है क्या तुमको? ये पेमेंट आप जमा अबे करवाइए ना। मैं तेरे से एजेंसी का नाम पूछूंगा, वो तेरे से बताया नहीं जा रहा, और तुम एडवोकेट पुलिस हैं, और सवाल जवाब ऐसे करते हो जैसे मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ। ठीक है, वो चीजें ऑथोराइज नहीं होती। ऑथोराइज नहीं होती तो तू है कौन? चल निकल, कोई पेमेंट नहीं है, 6 महीने तक फोन भी करने की सोचना भी मत। कर दे अपडेट इसमें। ये बोल रहा। हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? कौन है आपका? मनमोहन सिंह। हाँ जी सर जी, कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया। सर एक इसके रिगार्डिंग बात करनी थी, ऐसे में प्लीज बात करो ना। बताओ। चल रहा होगा सर, आपको एक याद होगा, उसकी पेमेंट भी आनी थी, आज मैडम से बात चल रही थी। हाँ तो एक मैडम का भी फोन आया था, उनको बताया अभी नहीं करेंगे पेमेंट। कब करेंगे? नेक्स्ट मंथ में सेटलमेंट करवा देंगे। सर तो वही तो चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ तो नेक्स्ट मंथ में करेंगे ना, सेटलमेंट करवा देंगे नेक्स्ट। फिर EMI कर दो सर। जब अगले महीने सेटलमेंट कराएंगे तो इस महीने EMI करने से क्या हुआ? अमाउंट कम हो जाएगा वही सेटलमेंट का। तो वो तो एक EMI का कम होगा ना। तो 5 EMI करा दीजिए सर, 5 का कम हो जाएगा जो पेंडिंग है। तो भाई साहब सेटलमेंट करूंगा तो मेरा पूरा लोन अमाउंट में कम होगा ना पैसा। तो पूरा लोन अमाउंट का सेटलमेंट कर लीजिए सर। तो बिना पैसे के कैसे कर लूंगा? तो सर फिर बताएं मुझे, अगले महीने कैसे दे देंगे? 5 इंस्टॉलमेंट तो ऑलरेडी पेंडिंग है। अगले महीने करेंगे, अरेंज बातचीत चल रही है हमारा हर प्लान थोड़ी ना बता देंगे आपको। तो सर पिछला भी तो प्लान आप ही का है ना, जो पेमेंट पेंडिंग है। हाँ भाई साहब, हाँ आ रखी होती तो फिर बात अलग थी ना। हाँ, आपका अमाउंट तो बताओ, सेटलमेंट कितने में करोगे? सर आप मुझे पेमेंट बताइए कि हाँ मैं 2 दिन में पेमेंट करता हूँ, मैं उस हिसाब से अमाउंट बताता हूँ आपको। आप मेरे को अमाउंट बताइए, मैं उसके हिसाब से पेमेंट अरेंज करता हूँ। सर 50% वेवर चल रहा है, मैं 35 तक फाइट कर लेता हूँ। आप 20% तक फाइट करो, फाइट ही करनी है तो इसी महीने करवाता हूँ। जो चीज हो सकती है वही तो करूंगा सर। अरे भाई साहब, अगर आपको बोलो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? मेडिकल का, मल्टीपल लोन, सब हालत खराब चल रही है। सर डॉक्यूमेंट्स तो वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, सब आपकी हालत खराब चल रही है तो सेटलमेंट तो तभी कर रहे हो। हाँ तो आप इसको एक काम करिए ना। हाँ। मैं इसको कर देता हूँ सर, जो सब मिनिमम है उसमें कर देता हूँ सर। मिनिमम तो 10% होता है, मैंने तो और 20 बोला। सर 20% पे होना नहीं है ना, आपने तो बोला आप फाइट तो करो, आप फाइट करो। कर ली सर फाइट, मेहनत तो करो आप। सर मेहनत नहीं करके हुआ बैठा हुआ ना, नहीं होना ना, मैंने बता दिया नहीं हो रहा। आप तो डायरेक्ट ही 35% बैठ के हाँ 20% तक कर लाओ इसको। सर कहाँ से आता है मुझे भी बता दीजिए, मैं भी वहीं से ले आऊंगा। जो चीज हो ही नहीं सकती तो फिर बताओ मैं कैसे बताऊं आपको? तो वो ऐसे नहीं होती ना, फिर समय निकालना पड़ेगा उसके लिए। मैं तो निकाल के बैठा हूँ सर, पैसे लेने के लिए बैठा हूँ, समय निकाल रखा है। हाँ तो बस अगले महीने तक करवाते हैं फिर। हाँ अगले महीने तक कराते हैं और क्या। तो सर इसको करवा लीजिए ना आप। अभी तो 35% मांग रहे हो ना आप। सर वही तो है ना, मैं उसी में तो कर सकता हूँ जो मैं मांग रहा हूँ। तो भाई साहब फिर DPD बढ़ाएगा तभी तो बढ़ाएगा कस्टमर। अब आप पैसा कम नहीं कर रहे हो, फिर कस्टमर आगे से आगे टाइम निकालता रहेगा। मैं भी वही चीज बोल रहा हूँ, आप टाइम निकालते रहोगे उसका फायदा थोड़ी है। उसी का तो फायदा होगा, जितना DPD बढ़ेगा उतना ही कम में सेटलमेंट होगा। सर इतने नहीं होना है, मैं ज्यादा से ज्यादा फाइट भी करूँगा तो लास्ट जाके अगर ये एक EMI बाउंस पे मैं आपसे बात करता तो आप सेटलमेंट के लिए मना ही कर देते। 5 EMI बाउंस हुई तभी तो 35% के लिए बोला आपने। तो जब सेटलमेंट हो सकता है तभी तो मैं हाँ करूंगा, झूठ कैसे बोल दूं आपसे? तो करवाओ 20% तक। हाँ सर 20% तक कराओ सर जी। ये तो आपको कभी होना ही नहीं है ना सर, जो काम आप कर लो। क्यों नहीं होगा? हो जाएगा। बात ही कर लो तो हमारा क्यों नहीं होगा ये बताओ? सर जो चीज कंपनी की पॉलिसी में नहीं है तो आपको कैसे मिल जाएगी? जब कंपनी करके ही नहीं देगी, लेटर नहीं मिलेगा तो आप कैसे मान लोगे कि हाँ मेरा सेटलमेंट हो गया? मिलेगा लेटर, क्यों नहीं मिलेगा? आज नहीं तो कल मिलेगा, 2 महीने में मिलेगा। मैं वही तो आपसे बोल रहा हूँ सर, कैसे मिल जाएगा जब कंपनी देगी नहीं तो?
हमारे पास है ही नहीं, इससे ऊपर तो हम भी तो दे नहीं पाएंगे कंपनी को। तो तुमने कंपनी को पैसा ही कितना दिया है सर? अब वो तो कितना दिया उससे तो कोई मतलब नहीं है, अभी वो नहीं है बात। मतलब क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? मतलब मुझे एक बात बताओ आप, आपने लोन अभी लिया, हाँ, ठीक, हाँ, 2-4 किस्तें भरी है आपने, हाँ, और उसमें भी आप भिखारियों की तरह भीख से मांग रहे हो। एक तो यार देखो, शर्म- तमीज में रह के बात करो। तो तमीज वाली बात ही नहीं कर रहे आप। तमीज में बात कर लो मैं तो तब समझता ना भाई। जब भाई साहब तमीज में रह के बात कर लो। भाई साहब ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए। भीख तुम मांग रहे हो कि मैं मांग रहा हूँ? मैं तो पैसा मांग रहा हूँ जो तुमने तो ले ये रखा है। पैसा मांगना है तो भीख मांगना होता है? तो भीख में क्या सोना चांदी लोगे क्या? पैसा ही तो मांगोगे ना। तुमने कैसे मांगा था? मैंने कहा मांगा पैसा? तो लेके कैसे बैठ गए? भाई साहब ऑफर आया था मेरे पास तो कंपनी की तरफ से, मैंने मांगा थोड़ी था क्या? तो आया तो पैसा मिला तो भर भी दो। हाँ तो आया तो ले लिया मैंने, अब भीख क्यों मांग रहे हो तुम तो राजा महाराजा हो ना। हम तो अपना छोड़ कर्जा दो मांग ना। रहे हैं जो अरे तुमने तुम ले तो, रखा है। तुम्हारे सामने हम तो भिखारी है ना, तो वही भिखारियों से बोल क्या रहा हूँ, मांग रहे हो हम तो फिर? कर्जा मांग रहे हैं भाई। भिखारियों से क्या मांग रहे हो? तुम तो बहुत बड़े रुक जा, आदमी हो ना, एक शहंशाह हो काम तुम कर, तो। एक काम कहीं कर, के बहुत एक बड़े काम नवाब कर, हो तुम। 2 घंटे वेट कर ले, हाँ। फिर देखियो नवाब तू है या क्या मैं। करेगा ठीक 2 है? घंटे में बता? अब तू 2 घंटे वेट कर जा। बताना क्या करेगा, मेरे को पता तो चले। आराम से। अरे तू 2 घंटे परेशान अरे कर रहा बताना है क्या मुझे। करेगा 2 घंटे 2 में? घंटे बाद 2 घंटे बाद बात करता हूँ। अरे बेटा बता 2 घंटे में क्या करेगा? अरे मम्मी को लाएगा, पापा को साथ में लाएगा? तेरे से इसी नंबर पे 2 घंटे बाद वही मेरी तो बात कह रहा हूँ, होगी, जा। मम्मी को साथ में ला रहा है, पापा को साथ में ला रहा है कि पापा 2 पापा घंटे वेट चलो करने साथ में। क्यों? हाँ तेरा मैं करूंगा 10% मैं करूंगा, रुक जा 2 घंटे वेट कर अब। वही तो कह रहा हूँ, करेगा क्या दल्ले? है हेलो। वेरी गुड आफ्टरनून मैम, दिस साइड चंचल कॉलिंग बिहाफ ऑफ यस बैंक। क्या मेरी बात महावीर सिंह जी से बात हो रही है? मैडम कल आपके जैसे हेलो कोई सर? बंदा गाली दे रहा था, उसका नंबर है मेरे पास। हमारी तरफ आपका उनके नंबर है? हाँ सर आप उनका नाम बता सकते हैं? नाम तो आप पूछ लो ना, नंबर दे रहा हूँ ना। बताइए सर नंबर। 1 मिनट मैडम है। और उसका रिकॉर्डिंग भी कर रखा है मैंने मैडम। क्या सर? उसने कॉल किया था, गाली दी थी, बदतमीजी करी थी, तो रिकॉर्डिंग भी कर लिया और मैंने उसका वो भी ले लिया, स्क्रीनशॉट भी नंबर के साथ में। आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है? हाँ रिकॉर्डिंग भी है जी सर। तो आप नाम नहीं जानते हो सर, आपको श्योर है कि वो यस बैंक के बिहाफ से हमारी नहीं एजेंसी वो से बोल रहा है ना, रिकॉर्डिंग में बोल रहा है ना, वो रिकॉर्डेबल लाइन पे बोल रहे हैं? हाँ हाँ पहले बात कर रहा था वो, फिर 1-2 मिनट बाद में बदतमीजी करने लग गया। जी सर, आप उनका नंबर दे दीजिए, मैं इधर आपके जैसे वर्डिंग के अकॉर्डिंग इधर अपडेट कर दूंगी। लो 93105 93105 61 61 410। 410। हाँ लो लाइन पे लो एक बार। जी जी सर, आप जैसे बता रहे हैं सर, आप जैसे उन्होंने किसी भी थर्ड पार्टी ने जिसने भी आपको अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया, सर हम रिकॉर्डेबल लाइन पे बात करते हैं। सर मैं इस चीज के रिगार्डिंग मैं माफी चाहती हूँ सर आपको। सर अगर पेमेंट का क्या इश्यू है ये बता सकते हैं सर? पेमेंट अभी तक क्यों नहीं हुई सर? मैडम पहले जो गाली दी गई है उसके बारे में बात करो। तो सर मैं इधर आपके वर्डिंग टू वर्डिंग इधर अपडेट कर दिया गया है। अब तो पहले इसका मेरे को अपडेट दो, पहले इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा बैंक जो हमको गाली दे रहा है, फिर हम पेमेंट की बात बताएंगे। तो सर आप मेरे को पेमेंट का बता देंगे ना सर, तो फिर मैं इधर अपडेट वो भी नहीं पहले मेरे को इसका वो बताओ कि जिसने हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया है और हमारे बहुत ही हमारी इज्जत खराब करी है मैडम, ऐसे ऐसे शब्द यूज करे उस बंदे ने, क्या बताएं आपको। पहले आप क्या कार्रवाई कर रहे हो, बैंक क्या एक्शन ले रहा है उस बंदे पे, वो हमको बताया जाए, उसके बाद में हम पेमेंट की बात करेंगे। सर मैं इसके रिगार्डिंग ना जैसे आप बता रहे हैं सर, तो जी तो सर मैं इधर
अपडेट ही कर सकती हूँ सर, और बाकी अदर मैं अपने सीनियर्स को प्रोवाइड करवा दूंगी ये इन्फॉर्मेशन। तो उसका अपडेट मुझे कब मिलेगा मैडम? जी सर, आपको 24-48 आवर्स में कंफर्मेशन कॉल आ जाएगी सर। हाँ, तो जब मेरे को उसका कंफर्मेशन आ जाएगा तब मैं आपको पैसे के बारे में कंफर्म कर दूंगा। तो सर आप मेरे को अभी कंफर्म करवा दीजिए ना, लॉस तो आप ही का ही होगा ना सर। मैडम वो सब छोड़ो, पहले जिसने बदतमीजी करी उसका मेरे को पहले बताओ समाधान क्या है और क्या एक्शन लिया गया? सर अगर आप मेरे को ना पेमेंट का अपडेट करवा देंगे ना, तो आपको आप पेमेंट का बता दीजिए, क्योंकि ना सर मैं इधर मैडम चल निकल रहे यहाँ से, तुम्हारे बस का कुछ ना है ना। तो सर आप मेरे को पेमेंट का बताएंगे सर, क्योंकि ना सर नहीं बताएंगे, जैसा बता रहे हैं सर मैडम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे सर? हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है मैडम। तो सर आया समझ में? लैंग्वेज क्यों यूज करें? मैं तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में और लो टोन में बात कर रही हूँ सर आपसे। लो टोन में बात करी तो एहसान करिए क्या मेरे ऊपर? वो तेरा बाप जो कल गालियां लेके गया था ना, इसकी वजह से तेरे को सुनना पड़ रहा। समझ में नहीं आया तेरे को? भड़वी साली अब्यूजिव लैंग्वेज का मत यूज निकल रिगार्डिंग कॉल की गई है, पेमेंट के बारे में बताइए सर।